पहले तो आज केस के हवाले से बताइएगा, आज आपकी समाप्ति थी, क्या हुआ? ये आज एक केस है, एक हमारा जो इस केस में है उसका था कि न वो बेनामीदार है, न कोई किसी तरफ से उसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुई है। उसका था आज डिस्कस, तो उसको पोस्टपोन करके आर्डर के लिए जज साहब ने सैटरडे रखा। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आप सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, अपोजिशन सड़कों पर है, एहतजाज का सिलसिला जारी है और हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस तरह की जो हिदायतें दी गई हैं वज़रा को कि अपना मौक़िफ़ सख्त करें, तो क्या हालात बेहतर होंगे? देखें, जितनी कोशिश हुकूमत ने मलाइन करने के लिए अपोजिशन के लिए अपने वज़ीर छोड़े हैं, मैं अपनी ईमानदारी से एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि ये कोशिश अगर ये पहले दिन से करते तो आज मुल्क की मैशियत इतनी तबाह नहीं होती। इन लोगों ने सिर्फ अपनी वो कमिटमेंट जो इलेक्शंस में लोगों से की थी वो न पूरा करने की वजह से वो ये गेम कर रहे हैं कि लड़ाई मार धार में हम अपना टाइम निकाल रहे हैं। ये नहीं देखते कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की कैपेसिटी को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की मैशियत को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नुकसान कितना हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये दुख की बात है कि ये पार्लियामेंट थी जिसने 18वीं तरमीम आइन को बहाल किया, ये पार्लियामेंट थी जिसने पाकिस्तान के लोगों को जो है वो रोजगार दिया, ये पार्लियामेंट थी जिसने नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड पास किया जो कोई जनरल भी नहीं कर सका, जो डिक्टेटर भी नहीं कर सके। तो इसके अलावा ये पार्लियामेंट थी जिसने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी पहचान दी, ये पार्लियामेंट थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना नाम दिया। तो इसके अलावा जितनी भी सूबे थे, जैसे बलूचिस्तान था, उसकी जो बजट थी 47 अरब रुपए थी टोटल, उसको बढ़ा के 110 अरब कर दिया। कल मैं सुन रहा था कि क्या किया है बलूचिस्तान के लिए, हुकूमत की तरफ से बात थी, हमसे बैठे ओपन डिस्कस करें, हम उनको बताएं कि हमने क्या किया। हकूक़ बलूचिस्तान हमने किया, जो मसाइल थे उसको फेस किया, जो सैलाब आए उनको फेस किया, जो दहशतगर्द आए जो इस्लामाबाद के पहाड़ियों के पीछे थे उनका मुकाबला किया। पाकिस्तान की फौज ने जो किरदार अदा किया है सिविलियन गवर्नमेंट से मिलके, आज अगर वो किरदार हम अदा करें, हुकूमत उस पर अगर कोशिश करे कि अस्करी लीडरशिप को इन मामलों में एतमाद में ले कि हमें मुल्क की मैशियत, मुल्क की जो दहशतगर्दी है जो अब शुरू हो चुकी है, अफगानिस्तान में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान बढ़ रही है। आपने देखा कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने बच्चे शहीद हुए मदरसे में, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां तक गया नहीं। उनको एहसास ही नहीं है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, मुल्क के लोगों की सोच क्या है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्योंकि उनको अपने खाने के लिए मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, उनको परवाह नहीं है, हुकूमत मिल गई है, उसको एहसास नहीं है। तो हम अपने गालम गलोच की सियासत में इतने उलझ गए हैं कि हम लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान हमारे लिए नेमत है, ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। हिंदुस्तान जो है वो ताक में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो जाएं कि वो उसका फ़ायदा ले। हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए जो जेल है वो हमने बहुत देखे हैं, इसको भी देख लेंगे। हमने ईमान से इस मुल्क में सियासत की है, सियासत को अपनी इबादत समझी है और उसकी परवाह नहीं है। हमें सजा दी जा रही है ईमानदारी की सियासत करने की। और बड़ी बात यह है कि जो यू टर्न हमने माशाल्लाह अपने इमरान ने दी है, ये एक सुपर यू टर्न दिया है, सुपर यू टर्न के मदीना रियासत की बात करते 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 अचानक वो आ गए हैं चाइना के अपना रोल मॉडल बनाने के लिए।
तो ये समझ में नहीं आता कि जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो रियासत बनाई थी, जिस तरीक़ेकार था, वो चाइना बिल्कुल उसके बरक्स है। वो वन मैन शो है, वहाँ पॉलिसी अलग है। वहाँ की पॉलिसी और मदीना रियासत की पॉलिसी या उसकी सोच या कुरान में उसका जिक्र जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। और हमारी जो सियासत है वो पार्लियामेंट्री सियासत है, फेडरल पार्लियामेंट्री सियासत है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान जो कि नून लीग के हवाले से दी गई है, नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से उसको संगीन करार दिया जा रहा है। आप ये क्या कहेंगे? इतने अहम ओहदे पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि हम इन बहस में पड़ गए हैं, इन गालम गलौज में पड़ गए, जज्बात में एक का दूसरी बात निकल जाती है। जिसका ढोल बजाता है प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपनी पार्लियामेंट में आके, अपने जलसे में आके ढोल बजाते हैं। मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी ये बयान दिया, मैं नाम नहीं लेता, उसने बदनीयती से नहीं दिया, उस मिस हैंडल हो जाती है बात। मगर इतने जज्बात में क्यों आ जाए कि हमारी जो टंग है वो स्लिप हो जाए। तो मैं फिर भी किसी को बुरा नहीं कहता, हम सब अच्छे हैं, सब वफादार है। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट खुदा के वास्ते छोड़ दो। हम सब मुहब्ब वतन है, सबसे ज्यादा मुहब्ब वतन इमरान खान है, मैं मानता हूँ। हम 2 नंबर मुहब्ब वतन है, सबसे मुहब्ब वतन ज्यादा पीटीआई है, हम 2 नंबर मुहब्ब वतन है। मानते हैं, चलो मान लिए, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ इमरान खान ने किया है। मगर खुदा के वास्ते इस मुल्क के गरीब जो लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, भूखे लोग हैं, इतनी महंगाई में आगे कैसे चल सकते हैं? आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, गैस की महंगी, दवाएं सोच नहीं सकते कि दवाएं कितनी महंगी हैं। आप लोगों को पता है, जो लोग लेते हैं पता है। और धोखा ये हुआ है कि हम आके महंगाई ख़त्म करेंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको घर देंगे, हम करप्शन ख़त्म करप्शन जो है वो पहले से जितनी भी फिगर्स आ रही हैं, इंटरनेशनल फिगर्स आ रही हैं, वो उनसे ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा करप्शन हो गई है। कहाँ गई 10 अरब रुपए डेली जो करप्शन होती थी, वो कहाँ गई? किस तरीके से अगर वो बच गई है तो वो पैसे किधर है? इस तरीके से गलत बयानी करके, मैं झूठ लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो मेरी नज़र में ठीक नहीं है किसी सियासतदान के लिए कहना। जो गलत बयानी करके लोगों को धोखा दिया, मेरी तो सजेशन है कि लोग अभी पार्टियों तय करें, इलेक्शन कमीशन के मैनिफेस्टो दिए जाएं और मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन हो। जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो का 70% पूरा न करे, उस पार्टी को जो है वो खत्म किया जाए। ये तरीका होना चाहिए। अदरवाइज हम अपने इलेक्शन जीतने के लिए जितने झूठ बोलते हैं और लोगों को, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की जो परसेंटेज है वो बड़ी कम है, इसलिए लोग एतबार कर जाते हैं, परेशान लोग एतबार करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर ये लॉ बन जाए, और हम उसके लिए तैयार हैं कि मैनिफेस्टो के पूरा न करने पे आपको कम से कम वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, तो ये कल आपने देखा होगा सक्खर में रेलवे के जो सिलेक्ट थे नौजवान, वो अपना हक मांग रहे थे तो उनको डंडे मिले। आप क्या कहेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि 1 करोड़ देने की बजाय उन लोगों ने 10-15 लाख लोगों को निकाल दिया है नौकरियों से। ये आजकल हो रहा है। आप मुझसे क्या पूछते हैं? मार्केटों में जाएं, आम आदमी से पूछे, कैमरा आपके हाथ में है, आपको बोलने नहीं देते कैमरा पे, आप बोल के आते हैं वो काट देते हैं। एंकर्स को जो बोलते हैं उनको बोलने नहीं देते। आप जितनी मीडिया के ऊपर पाबंदी है वो ज़िया-उल-हक में भी नहीं लगी थी दौर में। ये खोले मीडिया को तो पता पड़ जाएगा कि कितने पानी में है ये लोग। मगर मैं कहता हूँ भाई, गालम गलोच न करें। न मैंने अपनी भी इस 4 मिनट की बात की है। मैं आज भी एहतराम करता हूँ सियासतदानों का, चाहे वो पीटीआई में हो, चाहे नून में हो, चाहे जेयूआई में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो। अच्छा, हम एहतराम करते हैं। ने ये बयान दिया था असेंबली में अभिनंदन के हवाले से, कोई तनकीद कर रहा है, कोई तायद कर रहा है, तो आप इस बयानी को किस तरह देखें? मैं ये पार्लियामेंट के अंदर जो बातें होती हैं वो इस तरीके से सख्त भी होती है, मगर एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक जज्बात में आके कह दिया कि पलवाना में हमने घुस के मारा था। मैं 99% कहता हूँ वो उसका मतलब नहीं था, वो उसका मतलब जहाज का था। मगर उसने जज्बात में आके, जिस पे मोदी ने बड़ा ही
स्टैंड दिया और अपने जलसे में ये बात की कि हम FATA में ले जाएंगे कि देखें जी ये खुद मान रहे हैं। इतने खतर ये जज्बात में ना आए प्लीज, खुदा के वास्ते। मैं मान रहा हूँ कि उसने ये बात उसका मतलब नहीं था, मगर स्लिप ऑफ द टंग में उसने जो जहाज गिराया था उसका वो जल्दबाजी में वो लफ्ज कह गया जिसको इंडिया बड़े धूमधाम से प्रेशराइज। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि मीडिया की आज़ादी की आपने बात की, 24 न्यूज़ को 65 दिन हो गए हैं, आज उनकी नशीरात बंद है। 24 न्यूज़ को बंद किया है। जुर्माना ये है कि उन लोगों ने जलसा दिखाया कराची का, ये उनका जुर्म था। और दूसरा जो था, सबसे बड़ी जो ज्यादती अपने शकील रहमान के साथ हो रही है, क्या जुर्म है। इतना बड़ा आदमी जिस जंग अखबार ने पाकिस्तान बनाने में एक बहुत किरदार अदा किया, जिस अखबार के जो मालिक थे उसने जेल काटी उस वक्त इस मूवमेंट में, पाकिस्तान की मूवमेंट में, आज वो वफादार लोग आज जेलों में पड़े हैं। किस गुनाह में? 34 साल पुराना केस डाल के दुनिया को पता है कि ये विक्टिमाइजेशन है। तो प्लीज फॉर गॉड से इसको देखें, गालम गलोच बंद करें, ज्यादतियां बंद करें। आओ मिल के बैठ के, हमारी लड़ाइयां अपनी जगह पे चलेंगी, मुल्क के लोगों के लिए सोचें।